हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में रीट एसएसटी में एसएस की शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रायोजना पद्धति अर्थात प्रोजेक्ट प्रणाली पढ़ी थी। अब दूसरी शिक्षण विधि आती है जिसका नाम है समस्या समाधान विधि। इसमें या तो आपके परिभाषा में से क्वेश्चन आता है समस्या समाधान विधि का, या इसकी विशेषताओं में से क्वेश्चन आता है, और सत्य असत्य में से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समस्या समाधान विधि क्या है। समस्या समाधान विधि वो शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य जो है वो किसी समस्या के आसपास आयोजित या गठित किया जाता है। सबसे पहले छात्रों के सामने कोई चुनौतीपूर्ण समस्या रखी जाती है और फिर उसे समाधान की खोज की तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है समस्या समाधान विधि द्वारा। समस्या समाधान विधि जो होती है इसमें छात्रों के सामने वास्तविक जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और क्रियात्मक चिंतन द्वारा उनमें छात्रों में उन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता विकसित की जाती है। समस्या समाधान विधि कैसी प्रक्रिया है, याद रखिए, समस्या समाधान मात्र तथ्यों का संग्रह या तर्क के अभाव में विचारों, धारणाओं आदि की स्वीकृति नहीं है, बल्कि ये विमर्श चिंतन की एक प्रक्रिया है। जॉन डीवी जो है इन्होंने विमर्शी चिंतन के दो पक्ष बताए हैं, याद रखिएगा। जॉन डीवी जो है इन्होंने विमर्शी चिंतन के दो पक्ष बताए हैं। पहला वह संदेहात्मक स्थिति, हिचकिचाहट और मानसिक कठिनाई जिसमें चिंतन का जन्म होता है, ये पहली स्थिति है विमर्शी चिंतन की। और दूसरी स्थिति है वह खोज कार्य करे जो संदेह और हिचकिचाहट को दूर करेगा तथा मानसिक कठिनाई का समाधान प्रदान करेगा। विमर्शी चिंतन में पहले कठिनाई का जन्म होता है और चिंतन का जन्म होता है कठिनाई के माध्यम से, और फिर इसका दूसरी स्थिति में इसका मानसिक कठिनाई का समाधान किया जाता है। तो याद रखिएगा, जॉन डीवी के अनुसार विमर्शी चिंतन के दो पक्ष हैं। अब अपन देखते हैं समस्या समाधान विधि की जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है। आप याद रखिएगा परिभाषाओं को। सबसे पहले परिभाषा आती है सीवी गुड की। सीवी गुड ने क्या कहा है समस्या समाधान विधि के बारे में, कि समस्या विधि जो है वो ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। याद रखिएगा सीवी गुड की परिभाषा, जिन्होंने कहा है कि समस्या विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और समस्या समाधान विधि अनुदेशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की क्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजनता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। पहले चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और फिर उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए बालकों को प्रेरित किया जाता है। और यह अनुदेशन की वो विधि है जिसके द्वारा सीखने की क्रिया को चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजनता द्वारा मोटिवेट किया जाता है और इनका समाधान करना आवश्यक होता है। ये परिभाषा है सीवी गुड की। फिर दूसरी परिभाषा आती है जेम्स एम ली की। इंपॉर्टेंट परिभाषा, याद रखिएगा। जेम्स एम ली कहते हैं कि किसी शैक्षिक समस्या को हल करना ही क्या कहलाता है, समस्या समाधान कहलाता है। शिक्षा से जुड़ी समस्या को हल करना ही समस्या समाधान है। ये किसने कहा है, जेम्स एम ली की परिभाषा है कि किसी शैक्षिक समस्या के मुद्दे को हल करना ही क्या है, समस्या समाधान है। अगली परिभाषा आती है जॉर्ज जॉनसन की, जिन्होंने कहा है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग वह है जिसके द्वारा मस्तिष्क के सामने वास्तविक समस्या उत्पन्न की जाती है और उसको उनका समाधान निकालने के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यह परिभाषा है समस्या समाधान विधि की, जिसको देने वाले कौन है, जॉर्ज जॉनसन, जिन्होंने कहा है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका वह है जिसके द्वारा मस्तिष्क के सामने वास्तविक समस्या उत्पन्न की जाती है और उनका समाधान निकालने के अवसर तथा स्वतंत्रता उनको प्रदान की जाती है। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्या समाधान विधि का पहला प्रयोग किया था वो शिक्षा शास्त्री हंट के द्वारा किया गया था। हंट ने समस्या समाधान विधि में कम से कम 4 चरण माने हैं, याद रखिएगा। हंट जो थे शिक्षा शास्त्री, इन्होंने समस्या समाधान विधि में कम से कम 4 चरण या सोपान माने हैं। सबसे पहला चरण आता है समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है, फिर दूसरा चरण है समस्या का प्रस्तुतिकरण, फिर आता है तीसरा चरण कल्पना या उपकल्पनाएं, फिर चौथा चरण है मूल्यांकन और निष्कर्ष। आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का पहला प्रयोग करने वाले कौन है, तो वो है शिक्षा शास्त्री हंट। फिर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा शास्त्री हंट ने समस्या समाधान विधि में कुल कितने चरण या सोपान माने हैं, तो 4 चरण या सोपान माने हैं। और इन चरणों का आप याद रखिएगा, समस्या का ज्ञान, समस्या का प्रस्तुतिकरण, कल्पना या उपकल्पनाएं और मूल्यांकन और निष्कर्ष। इसके बाद आता है जॉन ड्यूवी जो थे, इन्होंने समस्या को द्वंद्व के रूप में वर्णित किया। याद रखना, जॉन ड्यूवी जो थे इन्होंने समस्या को द्वंद्व के रूप में वर्णित किया, जबकि कर्ट लेविन जो है इन्होंने समस्या को बाधा के रूप में वर्णित किया था। याद रखिएगा, जॉन ड्यूवी के द्वारा समस्या को द्वंद्व के रूप में वर्णित किया गया,
जबकि कर्ट लेविन के द्वारा समस्या को बाधा के रूप में वर्णित किया गया था। इसके बाद आता है कि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है इसको समस्या समाधान विधि का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बालकों में चिंतन के साथ साथ तर्क शक्ति या तर्कना का भी विकास होता है, जो कि समालोचनात्मक चिंतन का आधार है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि समालोचनात्मक चिंतन का आधार कौन होती है, तो तर्कना होती है। याद रखना, तर्कना समालोचनात्मक चिंतन का आधार होती है। अब अपन बात करते हैं समस्या समाधान विधि में कौन कौन से गुण होते हैं। समस्या समाधान विधि में बालक के सामने सबसे पहले समस्या उत्पन्न कर दी जाती है और उनको समाधान करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी केंद्रित ये समस्या समाधान विधि होती है। सबसे पहले गुण क्या है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। विद्यार्थी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं समस्या के समाधान को खोजने के लिए, इसलिए विद्यार्थियों की सक्रियता इसमें बनी रहती है। तो दूसरा गुण क्या है, विद्यार्थियों की सक्रियता। तीसरा है आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास। समस्या के समाधान को खोजने के लिए वो स्वयं निर्णय लेते हैं, चिंतन करते हैं, आलोचना करते हैं, तो आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास होता है। सजीवता, सहिष्णुता, उदारपूर्ण दृष्टिकोण, दायित्व की भावना का विकास, अध्यापक तथा छात्रों में अच्छे संबंध, ये हो गए इसके समस्या समाधान विधि के गुण। अब अपन बात करते हैं समस्या समाधान विधि के दोष या सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो समय की अधिक खपत होती है, समय अधिक व्यय होता है समस्या समाधान विधि में। जो औसत विद्यार्थी होते हैं उनके लिए समस्या समाधान विधि अधिक सहायक नहीं है। कमजोर हो जाती है, नीरसता का इसमें डर रहता है, नीरस बन जाता है पाठ्यक्रम। जो इसके लिए संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी इसमें कमी होती है समस्या समाधान विधि में, और इसके हमेशा अच्छे परिणाम निकल कर नहीं आते हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है समस्या समाधान विधि में। यह आपकी समस्या समाधान विधि कंप्लीट हो चुकी है। जो बाकी की जो शिक्षण विधियां बची हैं वो अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे व्याख्यान विधि है, फिर इसके बाद पाठ्य पुस्तक प्रणाली आएगी जिसको सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, फिर आएगी कहानी विधि, फिर मस्तिष्क उद्वेलन विधि, फिर इसके बाद ये आएगी मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषताएं, फिर आएगी समाज मिति विधि, और फिर आएगी इसके बाद संगोष्ठी, गोलमेज विवेचन, पर्यटन या भ्रमण विधि। तो इसको अपन अगले टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।